प्रणाम नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आनंद यात्रा कड़वी बानी। नग्नता परम पवित्र है। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। नग्नता जाहिर लोक इस कालमय के ब्रह्मांड में मृत्यु लोक में जो इंसान है, जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह और माया से जो ग्रस्त है, उसके लिए नग्नता बेहुदा मजाक वो बनाते हैं। लेकिन नग्नता परम पवित्र क्यों है? धर्म अध्यात्म दर्शन में बहुत बड़ी महिमा है। तो एपिसोड नंबर 13 में हम आगे चलेंगे। एक संत की बात चल रही थी कल। राजा ने उनको क्या बोला? महान सात्विक साधना कर रहे हो, आप लंगोटी पहन लो। अब संत ने कुटिया में रहते थे, साधना में रत थे। तो एक दिन नहाने के लिए कहे गए। कुछ भी हुआ तो कुटिया में खाने को तो कुछ था नहीं। एक चूहा घुस गया। उस चूहे ने संत की लंगोटी कतर दी, मतलब फाड़ डाली। संत ने दूसरी बनवाई, दूसरी भी काट डाली, तीसरी बनवाई, लंगोटी कतर दी। संत परेशान। राजा बोले, महाराज श्री हर बार नई लंगोटी में दे रहा हूं, क्या हो रहा है? बोले, यार चूहा आता है, टंगी वो लंगोटी को काट लेता है, घर में खाना नहीं। महाराज बोले, महाराज से ऐसा करिए, चूहा है तो उसको भगाने के लिए मैं आपको एक बिल्ली देता हूं। सब बोले, को बात, बिल्ली पाल ली। तो 3-4 दिन तक चूहा नहीं आया। चौथे 5वें दिन फिर चूहे चालू। संत बोले, क्या हुआ? तो भाई बिल्ली को सबके कुटिया में खाने का तो कुछ था नहीं। बिल्ली लोथ पोत बदाल वहां से भग गई। अब महाराज बोले, अब क्या करें? संत बोले, कुछ तो करना पड़ेगा, इससे बचने का क्या उपाय करूं? बोले, मैं आपको गाय देता हूं, स्वयं भी दूध पीना और गाय दूध पीना और बिल्ली को पिलाना। बोले, रुष्ट पुष्ट रहेगी, चूहे नहीं आएंगे। संत बोले, ठीक ही बात। गाय ने 4-5 दिन दूध दिया। अब संत साधना में रथ, गाय को घास चराने ले नहीं जाए। चौथे 5वें दिन गाय बीमार पड़ गई। बिल्ली बीमार, गाय बीमार। संत बोले, अब और क्या करूं? महाराज बोले, ऐसा करे, आपकी कुटिया के पास मेरी उपजाऊ जमीन है, आप वहां खेती करो, सब्जी उगाओ, अनाज उगाओ, जो घास है गाय को खिलाओ। गाय रुष्ट पुष्ट रहेगी, दूध मिलेगा, आप भी पीना, अनाज खाना, बिल्ली खाएगी, लंगोटी नहीं कतरेगी। अब संत पूरा दिन खेती बाड़ी करने लगे। शाम को थके हारे लौटते, न साधना न पूजा पाठ, कोई प्रवचन नहीं, जैसे खाए वैसे सो गए। अब खाना कौन बनाए? साधना भी करनी है, पूजा अर्चना करनी है, प्रवचन करना है, खेतीबाड़ी करनी है। राजा बोले, महाराज अब मैं क्या करूं? संत बोले, उसका उपाय क्या है? महाराज से बोले, राजा जी बोले, आप ऐसा करो, आप एक सुकन्या से शादी कर लो, घर में बहू आ जाएगी, गृहिणी आ जाएगी, आपको भोजन पका के देगी। संत बोले, ठीक है भाई। शादी कर ली, 1-2 साल में बच्चे हो गए। संत परेशान, साधना छूट गई, पूजा अर्चना छूट गई, अब वो माया में फंस गए। संत ने एक दिन सोचा, यार इस मुसीबत का कारण क्या है? केवल एक लंगोटी। जब तक मैं नग्न था, विकार शून्य था, मन में कोई काम क्रोध लोभ मोह माया वासना थी, जिस दिन लंगोटी लगाई उस दिन से काम क्रोध लोभ मोह माया वासना लग गई। मतलब कारण केवल लंगोटी है। आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों। कहने का मकसद, बिल्ली आए नहीं, पूरे दिल ही लेके आ गए। कहने का मकसद, अब आपका प्रस्ताव केवल लंगोटी लगाए से फर्क पड़ता है। कितना बेगुनाह आप स्वयं कल्पना कर सकते हो। नग्नता सिर्फ जैन धर्म ने स्वीकार नहीं किया, अपितु सभी धर्मों ने नग्नता का बहुमान किया। उपनिषद के अनुसार हिंदू धर्म के महान परमहंस सुखदेव
वगैरह नग्न ही साधना करते। जैन दर्शन के अनुरूप कमजोर बुद्ध जब नए नए थे उस साधना में नग्न अवस्था में साधना करते थे। दिगंबर उत्कृष्ट साधना में कठिनता देखी तब उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए। उसके बाद बौद्ध धर्म की स्थापना की। मुस्लिम धर्म भी एक संत थे, सरमद फकीर भी नग्न रहने का उल्लेख में कहना का मतलब ईसाइयों में आदम और हवा भी नग्न अवस्था में ही थे, तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार अगर हम देखें तो सभी धर्मों ने कहीं ना कहीं नग्नता को पवित्र माना है, उत्कृष्ट साधना माना है, क्योंकि जो आत्मिक सुख अकिंचन नग्नता में है वो इंद्रिय सुख में नहीं है। भगवान महावीर के अनुसार मुक्ति केवल बाह्य दिगंबर के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि अंतरिम कामनाओं से भी मुक्ति होनी चाहिए। इसके साथ संस्कार शरीर संस्कार हिंता नहीं, हिंता केश लोचन मौरपिची का साधना में अनिवार्य है। महावीर के शब्द में साधु साधनों में नहीं साधना में है, भावना में नहीं भावनाओं में, उपकरण में नहीं आचरण में, उच्चारण में नहीं आचरण में। नग्न होना कोई बच्चों का खेल नहीं। आज भी इस कलिकाल में उत्कृष्ट परम साधना में जन संप्रदाय में कितने ही पढ़े लिखे शिक्षित महान विद्वान पीएचडी डॉक्टर और साइंटिस्ट इस पद पे कठिन कालमय के ब्रह्मांड में यत्र तत्र विचरण करते हुए आपको मिल जाएंगे। उनके चरण सान्निध्य में बैठकर आप उस आत्मा से परमात्मा के मिलन का अनुसंधान आप सीख सकते हो। इसलिए नग्नता कोई अपवित्र नहीं, बेहूद नहीं, वहां कोई वासना नहीं, वो उत्कृष्ट रचना है। प्रभु ने कहा है इंसान आए नंगा जाएगा नंगा, तो क्यों फर्क पड़ता? अगर आप उस परमात्मा के कदमों तरह लीन हो, दुनियावी बाबत हो, दुनियावी आचार, दुनियावी बातों में विश्वास क्यों करो? अगर परम तत्व को पाना है तो हाथी चले बाजार, कुत्ते बसे बाजार। आप अगर भेड़ बनोगे तो भेड़ का हिस्सा बनोगे, अगर जंगल में शेर बनना है तो अकेले चलना पड़ेगा। आज का अध्याय नग्नता परम पवित्र है, इसको हम यहाँ पूर्ण करते हैं। मनन करें, चिंतन करें। आपने मुझे प्रेम से सुना, अनुग्रहित किया। अगर कमेंट में बताएंगे तभी पता पड़ेगा सही है या गलत है। गलत है फिर भी बताए, आगे कौन सा एपिसोड हम ले सकते हैं वो भी बताने की कृपा करें। प्रणाम।